गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या आप में से किसी ने कभी टाइम ट्रैवल किया है जिसमें आप वर्तमान से भूतकाल में यानी आज से गुजरे हुए वक्त में पहुंच गए? इसको आप ऐसे समझिए कि आप आज यानी आज 5 तारीख है, 5 जनवरी, आज आप अपने सफर की शुरुआत करें और फिर अपनी मंजिल पे पहुंचे गुजरे हुए 4 तारीख में या 3 तारीख में अपनी मंजिल पर पहुंचे। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? हुसैन, आप हॉलीवुड की कोई फिल्म देख कर आए क्या सुबह सुबह? क्योंकि ऐसा तो उन्हीं फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में ये कहाँ मुमकिन है। बात तो ठीक है, लेकिन ये जो आज हमने घड़ियां दिखाई, इसका मकसद दरअसल कुछ समझाना है। देखिए, ये फिल्मी फैंटेसी नहीं बल्कि हकीकत है जो लोगों को हैरान कर रही है। आपको पता है, नए साल यानी 1 जनवरी को एक फ्लाइट हांगकांग से उड़ी और जब वो लॉस एंजलिस पहुंची तो वहां 31 दिसंबर चल रहा था। अब ये तो फ्लाइट के टाइम जोन क्रॉस करने की वजह से पॉसिबल हुआ होगा, वरना प्रेजेंट से पास्ट में ट्रैवल जैसा मुझे लगता है मीनाक्षी ने जैसा कहा कि सिर्फ फिल्मों में ही मुमकिन है। अच्छा, लेकिन काश ऐसा रियल लाइफ में भी हो पाता। तो ना जाने कितनी सारी गलतियां ऐसी हैं जो लोग सुधारना चाहते और सुधार पाते। खास तौर पर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा कोई मरीज, जैसे प्रोस्टेट प्रॉब्लम, जिसमें लोग वक्त रहते ध्यान नहीं देते। लेकिन जब प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है, परेशानी बड़ी हो जाती है, तब इलाज भी मुश्किल हो जाता है और मरीजों को सिवाय अफसोस के कुछ नहीं बचता और वो याद कर रहे होते हैं उस वक्त को, काश मैंने उस वक्त चीज़ों को संभाल लिया होता, टेस्ट करा लिया होता और एहतियात बरत लिया होता तो शायद आज वाली नौबत नहीं आती। इसीलिए टाइम ट्रेवल करवा रहा था मैं। बिल्कुल, और हेल्थ एक्सपर्ट तो 40 की उम्र के बाद रेगुलर पीएसए टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह भी देते हैं, क्योंकि आने वाले हर पल भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट की बीमारी तबाही बनने वाली है। ऐसे में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 15 साल में प्रोस्टेट कैंसर के मामले 2 गुने हो जाएंगे। देश में हर साल 71,000 नए केसेस दर्ज किए जाएंगे। और मीनाक्षी, इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि प्रोस्टेट कैंसर के ज्यादातर मामले एडवांस स्टेज में पता चलते हैं, जिसकी वजह से 65% पेशेंट्स बच नहीं पाते और अब ये सिर्फ बुजुर्गों की नहीं बल्कि युवाओं की भी बीमारी बन गई है। लेकिन भविष्य में पछताना ना पड़े, इसके लिए आज, अभी और इसी वक्त से अलर्ट हो जाइए। वक्त वक्त पर पीएसए टेस्ट कराएं और प्रोस्टेट को हेल्दी रखने के लिए स्वामी रामदेव के यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय जरूर अपनाएं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। अच्छा, योगपीठ का 32वां स्थापना दिवस है। प्रणाम बोले भारत माता की जय। स्वामी जी, बहुत सारी शुभकामनाएं भी ले लें आप हमसे। पर बेटियां चढ़ गई हैं, उधर मल खंभ पर चढ़े हुए हैं और पतंजलि के सेवा के 32 वर्ष पूरे हो गए हैं। पूरा धूमधाम से योग चल रहा है, दाएं बाएं चारों ओर योग। ये हमारे ब्राजील के योगी आ गए, डॉक्टर जूले हुगे जी, और इधर पूरे हमारे सब योगी चल रहे हैं। 1 2 पूरा घमासान, पूरा देश योग में हो रहा है, आयुर्वेद में हो रहा है और भारत की शिक्षा, भारत की चिकित्सा, भारत की जीवन पद्धति, भारत की जड़ी बूटियां सब पूरी दुनिया में गौरव पा रही हैं। इधर बेटियां, रे रामा रामा रामा, इनको तो रस्सी पर देख करके इतनी ठंड में डर लग रहा है कहीं जो है कहीं गड़बड़ा ना जाए, मामला लड़खड़ा ना जाए। तो इधर तो ये दंड बैठक चल रही है और सूर्य नमस्कार चल रहा है, उधर एडवांस योग भी बेटियों करो। छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बड़े बड़े योगी भी हैं। तो आज पूरा योग का मेला लगा हुआ है मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन जी। स्वामी जी, कहीं बीता हुआ कोई एक दिन झमेला योग के मेले से पछतावे का दिन कहा जाता है, तो कहीं बीता हुआ कोई एक दिन गौरव का दिन के तौर पर याद किया जाता है। 32 सालों की मेहनत, साधना और सेवा का ये सफर सिर्फ पतंजलि योगपीठ का नहीं है, पूरे देश के लिए ये गर्व की बात है। इन 32 सालों में आपने यानी स्वामी रामदेव ने योग को हर इंसान की जिंदगी से जोड़ दिया है। जो पहले बड़े बड़े लोगों की एक तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी थी योग, वो अब हर एक आम आदमी की जिंदगी में शामिल है। सेहत को लेकर के एक आंदोलन स्वामी जी ने खड़ा किया और हमारी संस्कृति को फिर से मजबूत किया, योग वाली संस्कृति को।
2026 की ये सालगिरह सिर्फ बीते हुए सालों को याद करने का मौका नहीं है, बल्कि आगे क्या करना है उसका पूरा रोड मैप भी है। आप स्वस्थ रहें, आत्मनिर्भर बने और भारत आत्मनिर्भर बने, ये भी सपना स्वामी जी का है। सब पर आगे बढ़ने का संकल्प सभी को लेना है। स्वामी जी, जश्न दरअसल देश, समाज और इंसानियत की भलाई के लिए ही है और इसी का वादा आप भी करते रहें सबसे। ये यात्रा आगे भी ऐसे ही चलती रहे, अनवरत। भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर भी बनाने के जो सफ़र है उसमें अपना योगदान भी देते रहें। इसके लिए बहुत सारी स्वामी जी आपको शुभकामनाएं। 32 साल पहले जो आपने बीज बोया था वो आज एक वट वृक्ष की शक्ल ले चुका है, जिसके साए में बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी को कामयाब बना रहे हैं। 35 साल हो गए हुसैन भाई, और इसमें 5 हमारे भी हैं स्वामी जी हो गए और 50 साल का मैं योगी हो गया हूँ। इसमें 5 हमारे वाले भी जोड़ लीजिए। और हाँ, तो इसलिए मैंने 5 जोड़ करके 35 हरिद्वार के और जो है बचपन से आज तक 50 साल का मैं योगी हो गया हूँ। अब देखो, बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। से ज्यादा बड़ा मत करना, कुछ लोग तो हमको कुछ हाँ, लेकिन अब ये योग देखो, हमारे ब्राजील के योगी बैठे, ये MBBS MD डॉक्टर, और ये अब योगी बन गए। ब्राजील के योगी इनके साथ। लेकिन स्वामी जी वो टाइम आपको जरूर याद आता होगा। योगिनियां यहाँ पर लगे हुए। स्वामी जी, आपको वो वक्त जरूर याद आता होगा जब आप आज या किसी वक्त अकेले में बैठेंगे, थोड़ी सी इस गहमा गहमी से अलग, कि वो 32 बरस पहले आपने जो ख्याल, जो सोचा था, उसको आपने एक वास्तविक रूप दिया और आज वो कहाँ से कहाँ वो बात पहुँच चुकी है। अब देखिए, घड़ी की जो सुई है उसी के साथ बीतता हुआ हर लम्हा, हर सेकंड सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है और सेहत पर भारी भी पड़ सकता है। दोनों बातें हैं। तय आपको करना है, यानी हमारे दर्शकों को करना है, उन तमाम लोगों को करना है जो ज़िंदगी जी रहे हैं।